नमस्कार साथियों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके इस विद्यांजलि नॉलेज वर्ल्ड के परिवार में। चलिए आज जानते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 से संबंधित स्मरणीय तथ्य व प्रश्नोत्तरी, जिसमें आपका पहला टॉपिक होगा 2021 में भी टोक्यो ओलंपिक 2020 का नाम क्यों। दूसरा टॉपिक टोक्यो ओलंपिक 2020 में शीर्ष स्थान व भारत की स्थिति। तीसरा टॉपिक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम से क्यों परिवर्तित किया गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रमुख भारतीय खिलाड़ी, प्रमुख आगामी खेल प्रतियोगिता यानी कि 2021 से आगे। अगला चैप्टर प्रमुख भारतीय खिलाड़ी व खेल मतलब उनसे संबंधित खेल, और अगला प्रमुख विदेशी खिलाड़ी व खेल। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला टॉपिक है 2021 में भी टोक्यो ओलंपिक 2020 का नाम क्यों। जैसा कि आपको पता होगा कि कोविड के कारण 2020 में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन होना था, जबकि कोविड के कारण उसके एक वर्ष के लिए टाल दिया गया। अब इसका आयोजन 2021 में 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक किया जाएगा। और ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में चलिए जानते हैं, जो कि अब समाप्त हो चुका है। इसका आयोजन टोक्यो जापान में हुआ था और इस आयोजन को स्थापित करने वाली इसका आयोजन करने वाली समिति अंतर्राष्ट्रीय टोक्यो ओलंपिक समिति IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसकी स्थापना 1915 में, जिसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में। और इसका सिंबल क्या था, मस्कट, माराइतोआ ओलंपिक के लिए व सोमेटी पैरा ओलंपिक के लिए। अगला इसका आयोजन पहले 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 तक होना था। कोविड-19 के कारण 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित हुआ। टोक्यो ओलंपिक 2020 के भारतीय ध्वजवाहक, इसके उद्घाटन समारोह में MC मैरी कॉम, जो कि 6 बार मुक्केबाजी चैंपियनशिप की विजेता रह चुकी हैं, और मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान। और इसके समापन समारोह में बजरंग पुनिया, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता टोक्यो ओलंपिक 2020 में, और ये पहलवानी से संबंधित है। और हाँ दोस्तों, इस पूरे वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो आप विद्यांजलि नॉलेज वर्ल्ड फेसबुक पर ग्रुप है और पेज है, उसको फॉलो कीजिए। वहाँ पर आपको पूरी मिल जाएगी और वहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर, विविध प्रकार के स्टडी मटेरियल्स भी मिल जाएंगे। चलिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पूर्व राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम था। इसकी स्थापना, यहाँ पर दोस्तों आप मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 1991 से 1992 में इसकी स्थापना हुई, और यह खेल के क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से या तो किसी टीम जैसे हॉकी, क्रिकेट ऐसे इत्यादि टीमों के लिए दिया जाता है। और इसमें पहले पुरस्कार राशि जो थी 7.5 लाख रुपए थी, अब 2018 से 25 लाख रुपए कर दी गई है। और इस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को खेल एवं युवा मंत्रालय के अधीन दिया जाता है, जिसके वर्तमान में मंत्री किरण रिजिजू थे, और वर्तमान में अनुराग ठाकुर हैं। प्रथम पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार 1991 से 92 में विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, जो शतरंज के जादूगर कहे जाते हैं। और पिछला 2019 का पुरस्कार बजरंग पुनिया व दीपा मलिक को संयुक्त रूप से दिया गया था। और 2020 का पुरस्कार रोहित शर्मा क्रिकेटर से संबंधित है, मरियप्पन टी पैरा एथलीट हैं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट कुश्ती व रानी रामपाल हॉकी से। ये टोटल 5 लोगों को दिया गया था। चलिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में शीर्ष स्थान व भारत की स्थिति के बारे में जानते हैं। पूरे टोक्यो ओलंपिक में USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का दबदबा रहा। इसने कुल 39 गोल्ड, 41 सिल्वर व 33 ब्रॉन्ज मेडल जीते। टोटल इनका 133 पदक रहा। जबकि दूसरे नंबर पर चाइना 38 गोल्ड, 32 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज व टोटल 88
पदक रहे। जबकि तीसरे नंबर पर जापान, चौथे नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन, पांचवें नंबर ROC रशियन ओलंपिक कमेटी, इसका पूरा 20 गोल्ड, 28 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज व टोटल 71 है। इसी पदक तालिका में अंडर 15 के अंदर 48वें नंबर पर इंडिया रहा। इंडिया के पास 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज और टोटल 7 मेडल आए। चलिए थोड़ा सा ROC के बारे में जान लेते हैं। ROC रशियन ओलंपिक कमेटी, ROC का मतलब रूसी ओलंपिक समिति है। 2021 ओलंपिक और 2022 का विंटर ओलंपिक जो कि बीजिंग में आयोजित होना है के दौरान रूसी एथलीट को ध्वज और पदनाम के तहत स्पर्धा करेंगे, क्योंकि IOC ने मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने रूसी खिलाड़ियों को वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के तहत एंटी डोपिंग की जांच में असफल पाया था। और अब दोस्तों आपको बता दें, ROC एक रूसी खिलाड़ियों का एक समूह है जो रूस को बैन किया है, परंतु रूस के ओरिजिनल फ्लैग को डिस्प्लेस करके उसका देखिए आप इस कॉर्नर में है, आपको सॉरी कॉर्नर में एक फ्लैग दिया गया है, वो लगाकर वो अपना यूज कर सकते हैं, जबकि किसी पर्टिकुलर कंट्री का नहीं यूज कर सकते, ऐसा इसमें दिया गया है। क्योंकि उनको एंटी डोपिंग में पाया गया था इसलिए उनको बैन कर दिया गया। उनके जो बाकी खिलाड़ी थे उनको ROC के नाम से टोक्यो ओलंपिक 2020 में खेलने के लिए मतलब सुविधा दी गई थी। चलिए आगे चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में प्रमुख भारतीय खिलाड़ी, मतलब प्रमुख भारतीय खिलाड़ी का तात्पर्य बस इतना ही है कि जो पदक जीते हैं, हालांकि शामिल तो काफ़ी थे, परंतु जो पदक जीते हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता, सिल्वर पदक, वो भी भारत तोलन से संबंधित है और मणिपुर राज्य से संबंधित है। दूसरा PV सिंधु कांस्य पदक, बैडमिंटन से संबंधित हैं और हैदराबाद आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। दोस्तों ये तीसरा वाला लवलीना बोरगोहन के बारे में आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपको मैं बता दूं बहुत ही मतलब चर्चित नहीं थी, फिर भी इन्होंने जब से पदक लाए काफ़ी चर्चा में रही हैं। इन्होंने कांस्य पदक जीता है मुक्केबाजी में और ये भारत के असम राज्य से बिलोंग करती हैं। चौथा रवि दहिया, ये आपको नाम तो ज़रूर याद होना चाहिए क्योंकि इन्होंने काफ़ी संघर्ष करके सिल्वर पदक लाया था कुश्ती के क्षेत्र में, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। जैसा कि आप लोग उस समय देखे होंगे कि इनको जो कजाकिस्तान के थे इनके प्रतिद्वंदी, उनके द्वारा काट लिया गया था, फिर भी इन्होंने काफ़ी मेहनत कर भारत के लिए रजत पदक लाया। पांचवें खिलाड़ी नहीं, एक पूरी टीम है, पुरुष हॉकी टीम, जो कि पूरे 41 साल के बाद जाकर अच्छा प्रदर्शन की है और कांस्य पदक लाई है। ये बहुत बड़ी बात है, पूरी हॉकी टीम ही इसमें शामिल है। ये भारत के लिए बहुत गौरवान्वित अवसर रहा है। छठा है नीरज चोपड़ा। अरे भाई इनके बारे में तो कुछ कहना नहीं, मतलब एकदम रिकॉर्ड तोड़ नीरज चोपड़ा। इन्होंने स्वर्ण पदक लाया भाला फेंक में, 87.5 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। भारत के खाते में मतलब ये व्यक्तित्व रूप से अकेले एथलीट हैं जो भाला फेंक में गोल्ड मेडल लाए हैं। सातवें हैं बजरंग पुनिया, पहलवानी से संबंधित हैं, ये कांस्य पदक लाए हैं और ये हरियाणा से राज्य से बिलोंग करते हैं। अगला टॉपिक प्रमुख आगामी खेल प्रतियोगिता, जो कि हमारे आगामी परीक्षा जैसे UP SSC की PET हो गई और केंद्र सरकार की CET हो गई और सुपर टेट यूपी के सुपर टेट के लिए, UP टेट के लिए और UPSI के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब आगामी जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं सब में महत्वपूर्ण है ये। तो इसके बारे में जान लेते हैं। पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, अभी तो 2021 में ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन हो चुका है, तो हम इसके आगे का जानते हैं। पहला है 2024 में आयोजन होगा कौन सा, पेरिस ओलंपिक। इसका आयोजक कौन सा देश इसका होस्ट करेगा, फ्रांस। और दूसरा 2028 में लॉस एंजल्स में होगा और इसका आयोजन करने वाला देश USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला शीतकालीन ओलंपिक, विंटर ओलंपिक्स, इसका 2022 में आयोजन होगा। अगला बीजिंग ओलंपिक जो कि चाइना में होगा। तीसरा है एशियाई खेल,
ये बहुत ही चर्चित खेल होता है मित्रों, इसको ध्यान रखिएगा। इस एशियाई खेल का 2022 में आयोजन होगा होंगझाओ में, जो कि चीन में स्थित है, और 2026 में नायोगा में होगा, जो जापान में स्थित है। अगला राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं फालतू की चीज़ें नहीं लिया हूँ, जब जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही लिया हूँ मैं। राष्ट्रमंडल खेल के बारे में आप समझिए, 2022 में होगा और बर्मिंघम यूके यूके में होगा, यूनाइटेड किंगडम में। और फीफा वर्ल्ड कप होगा 2022 कतर में, जो कि वहाँ की राजधानी दोहा में होगा। और 2026 में कनाडा, मैक्सिको और यूएस में, मतलब संयुक्त रूप से तीनों जगह पर होगा। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2021 में भारत में होगा, जबकि 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। आईसीसी विश्व कप मेंस के लिए, इसको ध्यान रखिए, मेंस के लिए 2023 में भारत में होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे सभी एग्जाम लगे पड़े हैं। अगला है हॉकी विश्व कप। हॉकी विश्व कप वुमेन्स 2022 के बारे में समझ लेते हैं हम। स्पेन और नीदरलैंड इसका आयोजन करेगा, जबकि 2023 मेंस का भुवनेश्वर, राउरकेला, उड़ीसा, मतलब कि ये दोनों जगह राउरकेला में, उड़ीसा में ही है। नौवां है आपका नेशनल हॉकी चैंपियन। इसको दोस्तों याद कीजिए क्योंकि अभी जो भी एग्ज़ाम हुए हैं पिछले, उसमें काफ़ी चर्चा में रहा है ये, और थोड़ा सा ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल 41 साल बाद जीती है, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 2021 मेंस का महाराष्ट्र में होगा। ये भारतीय की बात कर रहे हैं, नेशनल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और 2021 वुमेन्स का उत्तर प्रदेश में होगा, ठीक है। और 10वां है आपका भारत के राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय खेल का 37वां संस्करण जो है छत्तीसगढ़ में आयोजित होगा 2021 में, और 38वां संस्करण 2022 में उत्तराखंड में, और जबकि 2023 में 39वां संस्करण मेघालय में आयोजित होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा प्रमुख भारतीय खिलाड़ी व संबंधित खेल। दोस्तों ये मतलब हम कह सकते हैं आईएएस पीसीएस से लेकर एकदम आपके ग्रुप डी तक एक मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे उसमें प्री में आपको पूछ देगा डायरेक्ट, और मिलान करने के लिए भी दे देता है। और आपको जैसे नॉर्मली जीडी एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस है, यूपी एसआई है, यूपी ट्रिपल एससी है, इत्यादि, मतलब ढेर काफ़ी सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है, वो भी डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी गोपीचंद पुलेला, जो कि कोच रह चुके हैं किसके, पीवी सिंधु के, ठीक है। साइना नेहवाल, और इसी में एक नाम और लिख लीजिएगा, पीवी सिंधु, ठीक। अगला बिलियर्ड्स, पंकजा अडवाणी और गीता सेठी, ये भी संबंधित है किसी बिलियर्ड से। भारोत्तोलन कर्णम मल्लेश्वरी, ये बहुत ही चर्चित नाम है, इसको ध्यान रखिए, कर्णम मल्लेश्वरी और तेजेंद्र सिंह, ठीक। और चौथा है मुक्केबाजी से संबंधित मैरी कॉम, लवलीना बोरगोहन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये अभी चर्चा में हाल ही में रहा है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा आप, लवलीना बोरगोहन को, ये जो हैं। उसके बाद विजेंदर सिंह भी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लॉन टेनिस, थोड़ा सा सॉरी डिस्टर्ब हो गए थे, बता रहे हैं आपको। निशानेबाजी से संबंधित कौन है, मनु भाकर, जीतू राय, अभिनव बिंद्रा। और कुश्ती से संबंधित इसके जस्ट ऊपर है साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, इन्होंने अभी के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाया है, और सुशील कुमार, इनको भी ध्यान रखिएगा। जबकि 7वां है फुटबॉल से संबंधित सुनील छेत्री, बाईचुंग भूटिया। आप ये बाईचुंग भूटिया जो नाम है, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो बाईचुंग भूटिया हैं, आप ये दिखाई दे रहे होंगे आपको, सॉरी, तो इनके नाम से एक सिक्किम में मतलब स्टेडियम बन रहा है, ये भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। लॉन टेनिस, भूपति, महेश भूपति और सानिया मिर्जा, ठीक। आगे चलिए, टॉपिक अगला क्या है, प्रमुख विदेशी खिलाड़ी व खेल, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये जैसे पूछ देता है, डायरेक्ट पूछ देता है एग्जाम में, ये भी जैसे पिछले एग्जाम की तरह पूछ देता है। समझते हैं हम। शतरंज खेल से संबंधित कौन है, गैरी कास्परोव, ये एक रूसी खिलाड़ी हैं। गाटा कॉमस्की अमेरिका के हैं। टेनिस से संबंधित मारिया शारापोवा रूस की हैं। टेनिस से संबंधित राफेल नडाल स्पेन से संबंधित हैं। और लॉन टेनिस से मार्टिना हिंगिस स्विट्जरलैंड से हैं, बिलोंग करती हैं।
और गोल्फ से टाइगर वुड्स अमेरिका की, ठीक है। और अगला लास्ट है फुटबॉल से संबंधित, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से संबंधित है, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से, और नेमार जो है ब्राज़ील, और सुनील छेत्री इसी लिस्ट में शामिल है भारत से, ठीक है। दोस्तों बस आज के लिए आपको इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, अगर ऐसे ही वीडियो आपको ऐसे टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और इस वीडियो की PDF के लिए आपको विद्यांजलि नॉलेज वर्ल्ड फेसबुक पर और यूट्यूब के टेलीग्राम चैनल से इसी के माध्यम से उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।